तृतीय हस्तपाद शीर्षां पंचपिंडिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्मो भवन्ति। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमा गुप्ता, मैं आयुर्वेद कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में आपकी बेबी की ग्रोथ कैसी रहती है, आप में क्या चेंजेस आएंगे और एबॉर्शन टालने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी है। प्रेगनेंसी का 3rd मंथ यानी आपके 9, 10, 11 और 12 हफ्ते, इसमें बच्चे की ग्रोथ कितनी होती है और पिछला जो मंथ गया उसके कंपैरिजन में बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मंथ में आपका बेबी 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है और उसका वजन धीरे धीरे बढ़ते हुए 3rd मंथ के लास्ट में आपका 11 से 12 ग्राम तक हो जाता है। शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये जो पार्ट होता है गर्दन और सिर का पार्ट, ये बाकी धड़ से अलग क्लियरली दिखने लगता है। नाक की हड्डी बन जाती है, नाक की हड्डी फुल फॉर्म हो जाती है और आपके बेबी का मुंह के अंदर टंग बन जाता है, वो चूस सकता है, निगल सकता है। अंदर हम देखेंगे छाती में तो उसकी हार्ट बन जाती है और हम हार्ट की मूवमेंट बहुत आराम से देख सकते हैं, फिल्टर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आपको बच्चे की हार्ट की मूवमेंट आपके 6 मंथ में ही पता चलेगी। नीचे जाएं तो इंटेस्टाइन काफ़ी बन जाती है, किडनीज बन जाती है और किडनीज फंक्शनल हो जाती है तो वो पेशाब बनाने लगती है, पेशाब निकलता भी है, आपका बेबी सुसु करता है और उसी सुसु को पी लेता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वह एक मेंटेन रहता है और उसके अंदर आपका बेबी आपको अल्ट्रासाउंड में क्लियरली इस तरह से घूमता हुआ दिखाई देता है। यही वो टाइम है जब आपके बेबी के बोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन काफ़ी डेवलप हो जाता है, वह सुन सकता है, उसके कान बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं और हाथ पैरों की जो उंगलियां होती है जो ऐसी सटी हुई थी उसके बीच का झिल्ली हट जाती है और उंगलियां इस तरह से अलग अलग होने लगती है, यानी अब वो ह्यूमन का बेबी इजीली दिखाई देने लगता है। बहुत माइन्यूट रूप में नाखून आने लगते हैं और स्किन के ऊपर पतली सी लेयर आपकी बेबी की स्किन की आ जाती है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होती है। उसके अंदर हम उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो आराम से देख सकते हैं। बेबी की ग्रोथ इस तरह से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्या मेरा पेट बाहर दिखाई देगा 12 वीक तक? 3rd मंथ में क्या मुझे मेरा पेट बाहर दिखाई देगा? 12 वीक तक आपका जो यूट्रस होता है वो पेल्विक कैविटी यानी वो आपकी कमर की हड्डी के अंदर ही रहता है, तो आपको पेट बाहर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन पेट के निचले हिस्से में हल्का भारीपन रहेगा, वहाँ आपको दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है क्योंकि यूट्रस का साइज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। हार्ट बीट कब सुनाई देगी? लड़कियां पूछती हैं कि मुझे बच्चे की हार्ट बीट कब समझ में आएगी। आपको बच्चे की हार्ट बीट कब से पता चलेगी? आपको बच्चे के घूमने की जो हलचल है वो 6 मंथ के बाद पता चलेगी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में आप इसे बहुत जल्दी 10 वीक्स में ही देख सकते हैं। मंथ में वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा क्यों होती है? आपके शरीर में जो चेंजेस है जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है, हार्मोनल चेंजेस जिसे कहा जाता है, वो इस वक्त पीक पे होता है, जिसके कारण कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, कुछ की बंद भी हो जाती है। ज़्यादा मेडिसिन लेने के परेशान ना हो क्योंकि 4th मंथ आते आते ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि ट्रैवल कितना करें? ट्रैवल आपको अभी भी अवॉइड करना है। अगर आपको बेबी प्रीशियस लगता है तो आप अवॉइड करें ट्रैवलिंग। 4 मंथ के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, क्या रिलेशन बना सकते हैं, ये आपका डिसीज़न है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट नहीं आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज पेनिस का इंसर्शन अवॉइड करें। खाने में ऐसा क्या खाएं कि मेरा बेबी हेल्दी हो और गोरा भी हो? इसके लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, बट शास्त्रों में कहा गया है कि जो चीज़ें सफ़ेद रंग की होती हैं, जैसे जौ का आटा है, दूध है, मक्खन है, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है। तो अपने खाने में वाइट चीज़ें, नारियल है, इसे ज़रूर इंक्लूड करें, बट अपना वज़न और ब्लड शुगर देखते हुए। अगर आपका वज़न और ब्लड शुगर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है तो आपको ये चीज़ें सोच समझ के ही लेनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी स्वीट होती है। इनमें मेरा बच्चा इंटेलिजेंट पैदा हो, इसके लिए मुझे खाने में क्या खाना चाहिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसके बारे में शास्त्रों में 5वें महीने में कहा गया है कि पंचमे मन्हा और षष्ठे बुद्धि, यानी 5वें और 6ठे महीने में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करता है। आपका बेबी जिस दिन से आपके भ्रूण में यानी डे 1 ऑफ द कंसेप्शन, उसी दिन से उसके सारे ऑर्गन बनने लगते हैं। तो इसके लिए बेटर होता है कि आप पहले अपनी शुद्धि करा लें, यानी कि होने वाले जो पेरेंट्स हैं वो पहले ही अपना सारा कुछ टेस्ट नॉर्मल कर ले और अपनी डाइट पे काफ़ी ध्यान दें, तो बेबी आपको काफ़ी हेल्दी मिलता है। प्रेगनेंसी रहने के बाद कुछ चेंजेस
बहुत कम केसेस में आते हैं। लेकिन बच्चा गोरा पैदा होने के लिए सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं, बहुत सी चीज़ें फैक्टर होती है जिसका शास्त्रों में डिटेल वर्णन है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।